हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सोशियोलॉजी का ओल्ड पेपर जो कि अगस्त 2019 में हुआ है। तो जो लोग भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी में हैं और मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका लास्ट फाइनल ईयर है। तो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम आप समझ जाओगे किस तरह का आपका आता है, आपको हेल्प हो जाएगी इससे काफ़ी। तो 75 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो भी। तो ऑप्शन भी है आपको, तो ऑप्शन में अगर आप पढ़ के जाओगे तब तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको याद भी कर लेना, सॉल्व भी करके देख लेना। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ सोसाइटी एंड फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो टाइप बताने हैं सोसाइटी के टाइप्स क्या हैं और कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है, कैसे सोसाइटी बनी है। उसके बाद जो बी है वो है डिस्क्राइब डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में उनका कल्चर होता है और कल्चर जो होता है सभी का डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें डिफरेंट है। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस और यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक जैसा, सेम या फिर यूनिटी कह लो। तो क्या चीज़ें कल्चर में सेम है और क्या चीज़ें डिफरेंस है कल्चर में, वो आप लोग बताओगे। जैसे कि कल्चर में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। सेम क्या चीज़ होगी, जैसे यूनिफॉर्मिटी में क्या आएगा कि हम लोग दिवाली, सॉरी, यूनिफॉर्मिटी में क्या आएगा, जैसे 15 अगस्त होता है तो सभी मनाते हैं ना हिंदुस्तानी। ऐसा तो है नहीं कि क्रिश्चियन लोग हैं वो नहीं मनाएंगे और ये सिर्फ हिंदू ही मनाएंगे, नहीं, सब मनाते हैं, सारे भारतीय जो हैं सब मनाएंगे। और जैसे कि 2 अक्टूबर आता है, गांधी जयंती, तो ये भी सभी सेलिब्रेट करेंगे सारे स्कूल्स में। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्मिटी के अंदर आती हैं। डाइवर्सिटी में है जैसे कि दिवाली मनाएंगे हिंदू लोग, फिर मोमडन जो लोग हैं वो अपना ईद मना लेंगे, फिर क्रिसमस मनाएंगे जो क्रिश्चियन होते हैं, और फिर गुरु पर्व मनाएंगे सिख। तो ये हो गया डिफरेंसेस कल्चर के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है। एंड डिस्क्राइब मिनिमम कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो मैरिज की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी कंडीशन है जिनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद सी है आपका इलिटरेसी, यानी जो अनपढ़ होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नोट लिखना होगा 5 नंबर में। 5-5 नंबर के देखो आप, आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा नंबर के हैं तो आपको काफ़ी डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो जल्दी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन आप देखो 5, 6, 4 नंबर के हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 या 2 नंबर का आ रहा है, देखो। और ऊपर तो 8 नंबर का भी है एक, तो इसलिए आपको जल्दी लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। करेक्टरिस्टिक्स और जो नेचर होता है ना, अगर आपको नेचर आए या करेक्टरिस्टिक तो सेम ही होता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का बी, डिस्क्राइब हाउ सोशलाइजेशन एंड कल्चर आर रिलेटेड। तो सोशलाइजेशन और कल्चर में क्या संबंध है, इनका रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। सी क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ कल्चरल नॉर्म्स आर एस्टेब्लिश इन एनी सोसाइटी। तो कल्चर जो होते हैं, कल्चर के सभी के कुछ नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, वो कैसे स्थापित हुए हैं एक सोसाइटी में, कैसे आए वो, ये आप बताओगे। ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, रुको, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन जो होता है ना, वो सोशल प्रोसेस के अंदर आता है, सोशल प्रोसेस के टॉपिक में आएगा ये सोशल इंटरेक्शन। तो आप लोगों को ना ये बात याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन है जो, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। डिस्क्राइब नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो अगर ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको सोशल प्रोसेस का क्वेश्चन आ रहा है या सोशल इंटरेक्शन का, ये सेम क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये बिल्कुल भूलना मत कि सोशल प्रोसेस क्या है या फिर सोशल इंटरेक्शन क्या है, ये सेम ही आंसर आएगा। यानी कि आपस में लोग कैसे सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो कॉपरेशन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है और कंपटीशन होता है, ये सारा ही इंटरेक्शन की चीज़ें हैं। एसोसिएशन है और फिर असिलेमेशन है, इस तरह से
ये सभी सोशल इंटरेक्शन के अंडर आएगा। और जैसे कि अकोमोडेशन है ये भी, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उससे जाहिर सी बात है गरीबी होगी, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बड़े परेशान हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कन्फ्लिक्ट है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पॉपुलेशन की वजह से ही हो रही हैं। देश की जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है वही सारी प्रॉब्लम्स की एक जड़ है, रूट कॉज है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको ये चीज़ तो हमेशा याद ही रखनी है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ग्रुप एंड क्राउड। तो सोशल ग्रुप और क्राउड क्या होता है, आप सोच रहे होंगे सोशल ग्रुप और क्राउड सेम होता है, नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आपको बताना पड़ेगा। क्राउड में क्या होता है कि लोग ऐसे ही जमा हो जाते हैं, उनमें कोई ऐसा मकसद नहीं होता, उनका कोई मुद्दा नहीं होता। लेकिन सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी रीज़न की वजह से किसी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, अ, इसलिए वो सोशल गैदरिंग करते हैं। दोनों में ही सोशल गैदरिंग तो है ही, लेकिन क्राउड में कोई ऐसा पर्पस नहीं है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता क्राउड का। क्राउड तो कभी भी लग सकती है और टेम्परेरी होती है ये, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन जो सोशल ग्रुप होता है उसकी कोई एक वजह नहीं होती, कुछ रीज़न, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव गोल होते हैं, इसलिए सोशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास है इंग्लिश की, तो आपको आपकी टीचर ने बुलाया कि इस क्लास में तुम जाओगे इंग्लिश की क्लास लगाने के लिए, इस रूम में तुमको बैठना है, तो ये सोशल ग्रुप है। लेकिन क्राउड क्या हुआ, एक तरह की भगदड़ मच जाना, वो भी क्राउड है। और जैसे अचानक से आपकी छुट्टी हो गई स्कूल से, कॉलेज से, तो वो भी बहुत सारे बच्चे एक साथ जाने के लिए एक जगह खड़े हो गए, तो वो भी क्राउड है। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ इकोलॉजी एंड हेल्थ और डिजीज़। तो इन दोनों में आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, ये क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट लिखने होंगे। तो ये 5-5 नंबर के आप लोग को करना होगा। इसकी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ये मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। और ये इवोल्यूशन वाला भी। बाकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है ना ये तो आती ही हैं। तो पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से अ, जो पर्सनल पेशेंट सॉरी पर्सन होता है वो खुद ही डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे से रहना, और डिसऑर्गेनाइज यानी एक तरह की हलचल हो जाना, उथल पुथल हो जाना। इवोल्यूशन ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर जो है उसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे कल्चर आया है। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसी तरह से होगा। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन और सिटी, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। पोवर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोवर्टी एज सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम है गरीबी, पोवर्टी, इसके बारे में आप आराम से लिख लोगे, खुद से लिखने वाला आंसर है ये, और ये तो आपको आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ में चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर जो है ये भी सोशल प्रॉब्लम के अंडर ही आएगा, ठीक है, ये भी आप याद रखना, दोनों चीज़ें सोशल प्रॉब्लम के अंडर आती है। और ये कैसे इसका एक्ट होता है चाइल्ड लेबर का वो भी आपको बता देना उसमें, ठीक है। फिर है कल्चरल लैग, इसमें मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर आएगा, ठीक है। एक कल्चर ऐसा है जो कि जिसे बदलना बड़ा मुश्किल होता है, वो होता है नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर। और एक कल्चर है जो चेंज होता रहता है, वो होता है मटेरियल कल्चर। जैसे कि आपने नया बेड ला दिया घर में, अच्छे से डेकोर कर लिया घर को, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। आपने अच्छे से कपड़े ला दिए, फिर पुराने कपड़े चेंज कर दिए, फिर अच्छी सी ड्रेस ला दी, ये हो गया मटेरियल कल्चर। लेकिन एक कल्चर होगा जो कि बदलना बड़ा मुश्किल होता है, वो होता है लोगों की सोच, लोगों की जो धारणाएं होती हैं, किसी की सोच बदलना बड़ी मुश्किल हो जाता है, और किसी का भी प्रकृति बदलना। तो जो नॉर्म्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं वो हम बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि दहेज प्रथा तो बहुत पहले से किसी ने स्टार्ट कर दी, लेकिन वो आज तक हमारे हमारे जो देश है उससे जा नहीं पा रही है।
तो यही होता है, इसे चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कल्चरल लैग के अंदर आप ये लिखोगे। तो ये थे आपका सोशियोलॉजी का पेपर। तो मुझे लगता है आपको समझ तो आ ही गया होगा। थैंक यू।